जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं तो एक कॉलर ट्यून सुनाई देती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन कॉलर ट्यून आज भी बज रही है, आज दवाई भी है लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं है। आशा रोडी चेक पोस्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से ये कोविड संक्रमण का जाना एक परीक्षा केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। आशु ज़रा सा तस्वीरें दिखा दो, क्योंकि जो भी दूसरे स्टेट से यहाँ पर जो है ना गाड़ी आती है, वो यूपी रोडवेज को हो या उत्तराखंड की हो या फिर हरियाणा या फिर पंजाब, जो भी यहाँ पर सवारियाँ आ रही है, इस वक्त सबको इस बात के लिए सख्ती से नियमों का पालन करने की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो अपना टेस्ट कराएं, उसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एंटर करें। उत्तराखंड परिवहन निगम के एक यहाँ पर कर्मचारी कंडक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए कौन सी जो है ना परिवहन निगम से हैं आप? मैं सर उत्तराखंड परिवहन निगम से परिचालक के पद पर हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो अब कितना वक्त लग रहा है और क्या सब गाड़ियों को रोका जा रहा है? जी सर, जितनी भी अदर स्टेट की हैं और हमारे स्टेट की सभी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। सभी का कोविड टेस्ट हो रहा है, तभी उसके बाद गाड़ियाँ वापस जा रही हैं अपने अच्छा, गंतव्य। कितनी सवारी आपके पास थी और कितना टाइम जो है ना उनको लगता है? लगभग हमारी गाड़ी में 30 सवारी हैं और एक पैसेंजर को 5 मिनट लग रहे हैं, हाँ। तो लगभग 1.5 घंटा लगता है एक गाड़ी को। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब से ये चेकिंग का अभियान बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है तो सवारियाँ कम हुई हैं? हाँ सर, सवारी कम है। ऊपर से वो भी मिला है कि ज़्यादा सवारी गाड़ी में स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सीमित सीट, जितनी सीटें हैं उतनी सवारी होनी चाहिए। उस वजह से थोड़ा फर्क तो पड़ा है सवारियों का भी, सवारी भी कम आ रही है। लेकिन आपके ऊपर ये भी तो दबाव रहता होगा कि आप रेवेन्यू कितना इकट्ठा कर रहे हैं? वो सर उस हिसाब से जैसा हमारी लोकल गाड़ी चल रही है उस हिसाब से हमारा मेंटेन हो जाता है लोड फैक्टर। तो फिलहाल तो सही चल रहा है लोड फैक्टर, बाद में अधिकारी जैसा बोलेंगे तब ऐसा होगा। अभी तक तो सही है सर। अच्छा, तो ये माना जाए कि तकरीबन एक बस को 1.5 घंटा लगता है? जी सर, 1.5 घंटा लगता है। चलिए, उत्तराखंड में आने किससे पहले आप इस बात का मन बना लीजिएगा कि यहाँ पर टेस्ट के लिए अगर आप बस से आ रहे हैं तो पूरा 1 या 1.5 घंटा आपको लगेगा। पब्लिक का कितना सहयोग मिल पा रहा है? जैसे नए कानून लागू किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, गाइडलाइन नहीं लागू किए जी। जो भी हमारे बाहर से अदर स्टेट से पब्लिक आ रही है, वो खुद अब समझदारी से काम कर रही है कि अपने घरों में जाने से पहले वो स्वयं आके क्यू में लगते हैं और अपना और अपने परिवार का जांच कराते हैं और उसके बाद ही यहाँ से जा रहे हैं। कुछ हैं उसमें जो नहीं कराना चाहते, मगर ज़्यादातर पब्लिक करा रही है। अच्छा, जो संसाधन आपको मिलने चाहिए विभाग की तरफ से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो पूरी तरीके से सरकार से मुहैया हो रहे हैं आपको? राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से और सीएमओ कार्यालय से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर तरह से यहाँ के यात्रियों को देखते हुए उनकी पूरी कमी को पूरी की जा रही है। ये ज़रूर है कि जगह यहाँ बहुत बड़ी नहीं है। बसें एक बार 8-10 बसें आ जाती हैं तो थोड़ी भीड़ हो जाती है और उसको बहुत तेज़ी के साथ उनका जांच करके उनकी रिपोर्ट दे दी जाती है और वो कोई परेशानी नहीं हो रही है। कुछ रुख तस्वीरों के मैं और भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को कुछ तो टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन एक यहाँ पर एक ऐसा रास्ता भी है जिसको मैं अपनी ज़बान से कहूँ कि चोर रास्ता है। वो चोर रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। आंसू ज़रा सा जो है ना आप आ जाइएगा इधर को, क्योंकि ये भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं कि पहले जो सख्ती इतनी नहीं थी, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देख लीजिएगा कि उत्तराखंड की भी यहाँ पर गाड़ियाँ और अलग अलग स्टेट की जो यहाँ पर गाड़ी आती हैं उसका भी सभी को टेस्ट कराने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए, मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ कि जिस रास्ते से ये कुछ लोग जो टेस्ट नहीं कराना चाहते और जिनको जल्दी में वो निकलना चाहते हैं, वो ये रास्ता है। आंसू ज़रा वो रास्ता दिखाइएगा, क्योंकि अभी तो हमारे आने की वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी लोगों ने आना बंद कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि ये जो इस कैंपस की यहाँ पर बाउंड्री है, आप ये देखेगा कि बाउंड्री की दीवार यहाँ पर टूटी हुई है, जिसका एक फ़ायदा ये लोग इतना उठाते हैं कि यहाँ से जिसको टेस्ट नहीं कराना या जिसको चोरी से निकलना है, ये दूसरी तरफ कॉलोनी है एक, यहाँ से एक रास्ता सीधा मेन रोड पर निकल जाता है और ये लोग यहीं को निकल जाते हैं। अब हैरत की बात तो ये है जनाब, रास्ता तो मैं दिखा दिया,
लेकिन इस रास्ते पर की जिम्मेदारी कौन लेगा? चिकित्सा विभाग लेगा या फिर पुलिस प्रशासन लेगा? क्योंकि जो लोग यहाँ से निकलते हैं उन लोगों के लिए उनको रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ पता नहीं कि जो बिना टेस्ट के निकल रहा है, हो सकता है वो ही कोरोना पॉजिटिव हो, वो तो टेस्ट के बाद ही पता लगता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मेरे आने की वजह से ही अब लोगों की आवाजाही कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें भी आ सकती हैं। इस वजह से जो है ना यहाँ पर उन्होंने आवाजाही बंद कर दी है। लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी जाती है विभागों के ऊपर कि विभाग अपनी जिम्मेदारी को आज भी पूरी जिम्मेदारी से, अगर ये कहा जाए कि नहीं निभा रहा है, तो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। यही वो रास्ता है जिस चोर रास्ते से देहरादून के अंदर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर भरमार कोरोना पहुंच रहा है। अगर यही हालात रहे तो ढिलाई भी और सख्ताई भी और दवाई भी, ऐसे में तो सभी बेकार जाने की नवैयत सामने आ जाती है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।